हेलो फ्रेंड्स, इस चुनावी माहौल को नया ही रंग दिया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस नए रंग में जनता भी कम नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, चुनावी माहौल के नए रंग में खेले होली हम तेरे संग में, वही बात हो गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब राहुल गांधी ने न्याय को सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़ा है और समझाया है गणित कि किस तरह से हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना मिलेगा और गरीबी हटाओ एक नया स्कीम लेके आई है कांग्रेस। जी हाँ फ्रेंड्स, आज अपनी न्यूनतम आय योजना यानी कि न्याय को लेकर सीधे प्रधानमंत्री से राहुल गांधी ने सवाल किया है कि आखिर गरीबों के लिए प्रस्तावित इस योजना का विरोध क्यों किया जा रहा है। राहुल गांधी ने आज दोहराया कि गरीबों पर यह योजना सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी नहीं हटी। फिर राजीव गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, तब भी गरीबी नहीं हटी। अब राहुल गांधी गरीबी हटाओ की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जिसने गरीबी देखी ही नहीं वो गरीबी हटाएंगे कैसे। और फिर राहुल गांधी का गरीबी उठाने का नारा उछाला है तो देश को चौकीदार बताने वाली बीजेपी के बीच अब इस बात की जंग छिड़ गई है कि कौन आम आदमी का सबसे बड़ा हितैषी है, क्योंकि राहुल गांधी न्यूनतम आय योजना यानी कि न्याय को लेकर मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। चुनावी माहौल में इस मुद्दे को उठाने के साथ साथ ट्वीट से भी राहुल गांधी न्याय यानी कि न्यूनतम आय योजना चुनावी माहौल में हवा दे रहे हैं। राहुल ने एक ट्वीट किया है, बीजेपी की सरकार ने देश में नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी लागू किया, लेकिन चुनाव के बाद सत्ता में आने पर उनकी पार्टी न्याय न्यूनतम आय योजना के तहत गरीबों को सालाना 72,000 रुपए देगी, जो गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक होगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने नोटबंदी की और गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, लेकिन हम न्याय और वास्तविक जीएसटी देंगे। न्याय गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक है। इसके तहत 20% सबसे गरीब लोगों को सालाना 72,000 रुपए मिलेंगे। उन्होंने ट्वीट पर यह भी लिखा कि NYAY यानी कि न्याय जो है सर्जिकल स्ट्राइक ऑन पॉवर्टी इक्वल टू 72,000 रुपीज ए ईयर टू इंडियाज पुअरेस्ट 20% है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट में कहा, सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इस बात की हो रही है कि न्याय योजना के जरिए सालाना 5 करोड़ घरों में महिलाओं के खाते में 72,000 रुपए भेजे जाएंगे। यही नहीं, कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सीधे पीएम यानी प्रधानमंत्री से सवाल किया है कि क्या वह गरीबी पर वार करने वाले इस प्रस्तावित कदम के पक्षधर है या विरोधी। राहुल गांधी ने बताया कि 25 करोड़ लोग अब भी गरीब हैं और 21वीं सदी के हिंदुस्तान में 25 करोड़ लोग अब भी गरीब के नीचे हैं। यह पूरे देश के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से वो विचार कर रहे थे कि गरीब के खिलाफ किस तरह से युद्ध शुरू किया जाए। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद हिंदुस्तान की न्यूनतम आय लाइन 12,000 रुपए प्रति महीने होगी। हम अब हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। राहुल की माने तो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। राहुल गांधी की न्याय योजना पर 3.60 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कांग्रेस की इस घोषणा के बाद यह बहस छिड़ी है कि इस योजना को चलाने इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। जानकार कहते हैं कि इस तरह की स्कीम से अर्थव्यवस्था की तार पर सुस्त पड़ सकती है। अब देखना यह है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो ये कदम कितना स्ट्रोंग होगा। क्या ये कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक होगा, तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की नॉलेज एंड न्यूज के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।